आज के इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत का आज हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। समय आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है उच्चतम विकल्पचित्वा लिखत। तो पहला है दैत्य प्लस अरि इत्यस्य संधि अस्ति। तो इसमें कौन सी संधि है? दैत्य रि, ये इसमें संधि है। दूसरा है सूर्योदय इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। तीसरा है इति उक्त्वा इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। तो इति प्लस उक्त्वा। चौथा है आपका जलमग्नः इत्यस्य समस्त पदम भवति। तो जलमग्नः इसका आंसर आएगा। पांचवा है घनश्याम इत्यस्य विग्रह भवति। तो घन इव श्याम, ये क्या है? समास, ये विग्रह है आपका यहाँ पे। अगला है अवयवी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो प्रतिदिनम इसका आंसर रहेगा। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इनको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। तो गम प्लस कितन, तो इसका आएगा आपका गति। दूसरा है वी प्लस क्रिय प्लस आएगा आपका लप्य, और ये इक्वल विक्रिय है। तीसरा है दृश्य प्लस कत्वा। तो इसका आएगा दृष्टवा। चौथा है कवि वाणी का वाद इतु प्रथयति। तो इसका आएगा आपका विनाम। पांचवा है प्रसाद की रस वर्तते। तो इसका आएगा स्वर्णमया। और का तंद्रालु भवति। तो बाला है इसका आंसर आएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से करना है। और हमारी जोड़ियां हैं तो इनको भी हम समझ लेते हैं, फिर दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप साथ में। तो जोड़ी में पहली है बालकेशु। तो षष्ठी बहुवचनम है इसमें। दूसरी है लता नाम। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी षष्ठी बहुवचनम। तीसरा है फलानी। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी प्रथमा बहुवचनम। चौथा है नदीम। तो नदीम का आएगा द्वितीय बहुवचनम है। और हाँ, इसका आएगा आपका बीता हुआ कल। और कुत्र, तो कुत्र का आएगा कहाँ। दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट अच्छे से कर लें आप। अब हमारा अगला प्रश्न है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो पढ़ती क्रियापदे का धातु। तो पट इसमें धातु है। दूसरा है आपका गम धातु में यहाँ पे आपसे लकार पूछा गया है। और उत्तम पुरुष एक वचनस रूपम लिखत। तो आगच्छम इसका आंसर रहेगा। दूसरा है भविष्यति इति रूपम कस्य लकार अस्ति। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। और पीवती इते पदे वचनम किम। तो बहुवचनम आएगा इसका आंसर। और प्रहारः इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो प्रा रहेगा। और छठा है दूराचार पदे उपसर्ग किम। तो दूर इसका आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लें आप, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका जिसमें सत्य असत्य। तो अहम दीर्घा कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति। तो आम है। दूसरा है खिन्न बाला अत्र विशेष पदम बाला अस्ति। तो ना आएगा इसका। तीसरा है इंद्र इत्यस्य परायपदम शुक्र भवति। तो आम है। और चौथा है रसाला इत्यस्य परायपदम भवति। तो ना। और शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अतिशीघ्रम भवति। तो ये आपका ना है। शीघ्र यानी जल्दी, और उसका अतिशीघ्र यानी उससे भी जल्दी। तो इसका आपका यहाँ पे गलत रहेगा, क्योंकि इसका उल्टा तो जल्दी का देर से आना होता है। और छठा है अद इतस्य विलोम पदम ऊपरी भवति। तो इसका आम रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है आपका जिसमें 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। तो इनके उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। स्वर्ण काकः कान आखदत। और कवि का संबोधयति। और निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृश आसीत्।
8वें में वसंते की भवति और ये अगला है आपका 9वां कस्य रसम पीबती और ये 10वां सज्जानाम मैत्री कीदृश भवति और स्वार्धन्ध मानव किम करोति। तो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर नहीं लिया हो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट लें। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये आपका 12वां प्रश्न है जिसमें 2 करने हैं। 13वें प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्नों के आंसर देना है और ये आपका 14वां है जिसमें वाक्य परिवर्तन करने हैं आपको। अहम जलम पिबामि, दूसरा है तेन हसियते और त्वम पत्रम लिखसि और ये 15वां जिसमें सुभाषितनी के श्लोक करने हैं और 16वां अशुद्ध कारक संशोधम कुरुत, तो माँ मोदक रोचते, दूसरा नरेश फलानी खादती और युवक अश्वम पतति। 17वां प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान, ये 18वां जिसमें क्रम संयोजन करना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को।